बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक इस कोर्स का है। ये टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स एंड ब्रिज इंजीनियरिंग का। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी मतलब मजबूत होना। और स्लोप्स क्या है? स्लोप आप ढलवान को कहते हैं। तो ढलवान की मजबूती, इसके बारे में। और ढलवान किस चीज से बना होता है? सॉइल से बना होता है। ठीक है, तो जो ढलवान सॉइल से बना हो, हम उसकी मजबूती के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर। तो आइए चलते हैं, आप इनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले इधर आप सबसे पहले स्लोप को देखिए। तो स्लोप की डिफिनीशन को आप देख ले। स्लोप एज एन एक्सपोज्ड ग्राउंड सरफेस that stands at an angle with the horizontal। स्लोप क्या है? ये एक खुला डुला ग्राउंड सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे होता है। जिस तरह आप इधर देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, और ये स्लोप इस तरह इस हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एक एंगल पे होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। स्लोप क्या है? एक एक्सपोज्ड ग्राउंड सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे होता है। स्लोप, अब स्लोप स्टेबल भी हो सकता है, स्लोप अनस्टेबल भी हो सकता है। तो इधर आप देख लें, स्लोप इज स्टेबल। स्लोप स्टेबल होता है। कब स्टेबल होगा? जब जो रेजिस्टेंस हो ओ अप्लाइड लोड से ज्यादा हो, तब क्या होगा? ये स्लोप स्टेबल होगा। इधर आप देख सकते हैं फिगर फर्स्ट में इस आप अगर ये आप देखें, ये क्या है? ये एक ब्लॉक है और ये एक सरफेस है। तो ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर है। अब क्या होगा? इस ब्लॉक और इस सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन होगा। तो अगर ये एंगल इस फ्रिक्शन एंगल से जो इस ब्लॉक और इस सरफेस के दरमियान है, जिसे हम फाई से जाहिर करते हैं, अगर ये एंगल उस फ्रिक्शन एंगल से कम हो, यानी फ्रिक्शन एंगल ज्यादा हो, तो मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये ब्लॉक इस सरफेस पे आसानी से हरकत नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये स्लोप क्या है? ये स्टेबल है। इसके बरअक्स अगर आप इधर इस बी में देख ले, तो इधर ये जो एंगल है अल्फा, ये इधर फ्रिक्शन एंगल से ज्यादा है, यानी फ्रिक्शन एंगल इस एंगल अल्फा से कम है। तो चूंकि फ्रिक्शन एंगल कम है, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी कम है। जो फ्रिक्शन फोर्स कम है, तो जब फ्रिक्शन कम हो तो फिर ये जो ब्लॉक है ये इस सरफेस पे हरकत करेगा। जब हरकत करेगा तो जो चीज भी अगर हरकत में आ जाए, तो फिर क्या है? ये स्लोप क्या है? अनस्टेबल है ना, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरह देखना होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्लोप फेल्यूर्स की तरफ, कि अगर आपके पास कोई ढलवान हो तो वो ढलवान किस तरह से फेल हो सकता है, उसकी अकसाम क्या है। तो आते हैं सबसे पहले उसके। तो फेल्यूर दो किस्म का हो सकता है। एक होता है ट्रांसलेशनल टाइप फेल्यूर और दूसरा है रोटेशनल टाइप फेल्यूर। ट्रांसलेशनल टाइप फेल्यूर मतलब ये है कि एक सीधे लाइन में हरकत करना। रोटेशनल टाइप फेल्यूर मतलब
गोल हरकत करना। ठीक है, तो जब कोई स्लोप सीधे लाइन में हरकत करे तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल टाइप फेल्योर कहेंगे। और अगर कोई स्लोप रोटेट हो जाए, रोटेशनल मोशन शो करे, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल टाइप फेल्योर ऑफ स्लोप कहेंगे। अब आते हैं इधर कि ये ट्रांसलेशनल टाइप फेल्योर कब होगा, कब स्लोप सीधे लाइन में हरकत करेगा। तो आप इधर देख सकते हैं कि फेल्योर ऑफ स्लोप अलोंग वीक जोन ऑफ सॉइल, सॉइल में जो वीक जोन होता है, जब ये स्लोप उस वीक जोन पे हरकत कर ले, तो ये आपका, क्योंकि ये एक ढलवान है और उसमें एक लाइन है जो इस ढलवान का क्या है, वीक जोन है। तो अगर ये स्लोप इस वीक जोन पे हरकत करे तो ये हरकत किस तरह होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा ना। तो ये फेल्योर कौन सा वाला होगा, ट्रांसलेशनल टाइप फेल्योर होगा। इसी तरह अगर आप इस दूसरे पॉइंट को देख ले, स्लाइडिंग मास ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जो आपके पास जो ढलवान है उसका कुछ हिस्सा एक तवील फासला तय करे साकिन होने से पहले, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल टाइप फेल्योर कहेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ में हरकत करेगा। और ये ट्रांसलेशनल टाइप फेल्योर किस किस्म की साइल में होता है, तो आप देख सकते हैं ये कोर्स ग्रेन साइल में यानी ग्रेवल में होगा। ट्रांसलेशनल टाइप फेल्योर ग्रेवल में होगा। इसके बरकस अब हम आते हैं रोटेशनल टाइप फेल्योर की तरफ। तो सबसे पहले पॉइंट, कॉमन एंड फाइन ग्रेन साइल, ये फाइन ग्रेन साइल में ज्यादा होता है। फाइन ग्रेन साइल मतलब सिल्ट, क्ले, चिकनी मिट्टी में ये रोटेशनल टाइप फेल्योर होता है ढलवान। अब आते हैं, ये जो रोटेशनल टाइप फेल्योर होता है ये सर्कल की शक्ल में भी हो सकता है। ये जो ढलवान है ये सर्कल की शक्ल में भी फेल हो सकता है और बीजवी शक्ल में भी फेल हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रोटेशनल टाइप फेल्योर होता है वो सर्कुलर भी हो सकता है और नॉन सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर का मतलब डायवी शक्ल में फेल होना और नॉन सर्कुलर का मतलब बेजवी शक्ल में फेल होना। ठीक है, तो आपने ये याद रखने होंगे। क्लियर। अब आते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक एंड स्टेबिलिटी, किस तरह हम इस स्ट्रोक को मजबूत बना सकते हैं, तो ये फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।